हेलो वेलकम टू माय चैनल विच इज़ विनोद्स मैथडोलॉजी। आज हम लोग इनवर्स फंक्शन इनवर्स लैप्लेस यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे। कॉन्वोल्यूशन मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इनवर्स f1 ऑफ t और f1 ऑफ u, f1 ऑफ t तो आपके जो फंक्शंस आएंगे that will be a convolution of two functions, so it will be inverse of phi1 of s into phi2 of s is 0 to t f1 of t into f2 of t minus u। तो फर्स्ट फंक्शन t बनेगा, सेकंड फंक्शन t minus u बनेगा। वेरी सिंपल। फर्स्ट टाइप वन में मल्टीप्लीकेशन बाय वन अपॉन एस है, तो आपको फाइव वन ऑफ एस टी डाज वन अपॉन एस प्लस बी होल स्क्वायर एंड फाइव टू ऑफ एस आप वन अपॉन एस ले सकते हैं। इसका इनवर्स होगा वन, सो f2 of t minus u also will be 1। इसका इनवर्स फाइव वन ऑफ एस का ए रेज टू माइनस ए टी इंटू टी हो जाएगा, बिकॉज ए रेज टू माइनस ए टी वन अपॉन एस स्क्वायर का टी। सो दिस इज माई एफ वन ऑफ टी फंक्शन and this is my f2 of t minus u। So using convolution theorem, inverse of 1 upon s into s plus a whole square will be 0 to t e raised to minus a t into t। This is t, so it will be dt। So we will be integrating with respect to u, so this will be your f1 of u, that will be f2 of t minus u। Rewrite it again। So f1 of u आपका e raised to minus au into u। Now integrating 0 to t e raised to minus au into u du, u into v rule directly, it will be e raised to minus au upon minus a into u minus e raised to minus au upon a square। तो माइनस ऑफ माइनस उसका सेकेंड इंटीग्रेशन होगा 0 टू t में सिर्फ आपको लिमिट्स डालना है, तो माइनस वन अपॉन ए टी ई रेज टू माइनस ए टी माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर ई रेज टू माइनस ए टी। अपर लिमिट पे t डाल दें, लोअर लिमिट में आपको जीरो डालना है, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा। सो यू कैन रीराइट 1 upon a square minus 1 upon a square e raised to minus 80 minus 1 upon a t e raised to minus 80। Final answer will be in terms of t only। So that is your first question. This I will give you as homework। I'm going to solve this question as well as this question, these two will be homework। Similar type है, second और third। तो s अपॉन s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, आप देख सकते हैं दो कॉस फंक्शन का कन्वोल्यूशन है वहाँ। तो फाइव वन ऑफ s आप s अपॉन s स्क्वायर प्लस e स्क्वायर लेंगे, और फाइव टू ऑफ s आप s अपॉन s स्क्वायर प्लस e स्क्वायर लेंगे। ये f1 ऑफ t मेरा हो जाएगा cos ऑफ 80, f2 ऑफ t भी cos ऑफ 80 हो जाएगा। So f1 of t u will be my cos of au, f2 of t minus u cos of 80 minus au हो जाएगा। Now we are going to have a convolution of the functions, so inverse of s square upon s square plus e square whole square 0 to t cos of au into cos of 80 minus au du। So मैं ये इसको a लूँगा, इसको b लूँगा। cos a cos b is half cos of a plus b plus cos of a minus b। So I'm going to calculate this separately। a plus b is au
प्लस ए टी माइनस ए यू, तो ये मेरा कैंसिल हो रहा है, ए माइनस बी विल बी ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू which will be 2au. So it will directly half cos of 80 plus cos of 2au. बहुत सिंपल हो गया वो। फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन में इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइन फंक्शन एंड अ कॉस फंक्शन, तो वहाँ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सेम ऐसे ही ए और बी लेके और आपको सॉल्व करना है। सो दिस विल बी हाफ 0 to t cos of 80 plus cos of 2au minus 80. Sorry, 2au minus 80 with respect to u. So we are integrating with respect to u, so t is a constant, so it first वाला आएगा u cos of 80 plus cos of 2au minus 80 upon 2a, ये कोएफिशिएंट डिवाइड होगा 0 to t। अभी सिर्फ आपको लिमिट्स डालने हैं, आपका सम हो जाएगा। अपर लिमिट t डाल दो, so t cos of 80 plus cos of 80 upon 2a माइनस लोअर लिमिट इधर 0 रहेगा, लेकिन यहाँ cos of 80 upon 2a, cos of minus 80 is cos of 80 only, so माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहे 80 cos of 80 अपॉन 2। यहाँ आपको एक cos फंक्शन रहेगा और एक साइन रहेगा। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम लोगों ने लैप्लास वन में एक्सप्लेन किया था, वो आप सॉल्व करके कर सकते हैं इजीली। आई एम गोइंग टू टेक टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फोर्थ क्वेश्चन करने वाला हूँ। फिफ्थ में आपको e रेज़ टू 2t यहाँ से निकाल के फिर वो t रेज़ टू 4 होगा, वो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना। Solving this fourth sum, 1 upon s minus a whole square, s minus a into s plus a whole square, तो 5 1 of s मेरा 1 upon s minus a है, उसका इनवर्स होगा e raised to 80, तो f1 of u मेरा e raised to a होगा। 5 2 of s is 1 upon s plus a whole square, उसका इनवर्स होगा e raised to minus 80 into t, and f2 of t minus u will be e raised to minus 8 times t minus u into t minus u, which is e raised to minus 80 into e raised to au t minus u। इसका भी कॉम्बिनेशन लेंगे कॉम्बिनेशन में, so using CVT convolution theorem, inverse of this question 0 to t में e raised to au e raised to minus 80 e raised to au u t minus u, e raised to 80 minus 80 will be outside, e raised to 2au into t minus u d हो जाएगा। u into v और अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो u v1 माइनस u डैश v2, तो v फंक्शन हमारा e एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, e raised to minus 80, so e raised to, so it's t minus u into e raised to 2au upon 2a minus of minus 1 into e raised to 2au upon 4a square हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर इसका इंटीग्रेशन e raised to minus 80 t minus u e raised to 2au upon 2a plus e raised to 2au upon 4a square। अपर लिमिट में फर्स्ट टर्म मेरा 0 हो रहा है, सिर्फ वो बचेगा e raised to 280 upon
4 ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट में ये 0 हो रहा है तो टी अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। सो दैट शुड बी अ फाइनल आंसर। इसका सिर्फ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसको ये फंक्शन बनेगा e रेज टू 2t इंटू टी रेज टू 4 और ये e रेज टू माइनस 3t। आप इसको t माइनस यू लो, नहीं तो इसको t माइनस यू लो, कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन में u इंटू v में इजीली आपको आप वो सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज्ड फॉर Laplace inverse. So thank you very much.